चौक में बैठा अब्दुल, झुग्गी में बैठा रोहिंग्या, पंगाल में बैठा घुसपैठिया, जनता के बीच बैठा जयचंद और चमचे, विपक्ष में बैठा हरगिद्ध इंतजार कर रहा। मोदी हटे हिंदू कटे की बात गहरी है, समझ जाओ। पार्षद दशरथ गुर्जर की लड़ाई संपूर्ण करौली के अभिभावकों की लड़ाई है। उन तानाशाही और गुंडा तत्वों के खिलाफ लड़ाई है जो दशरथ और एक गरीब ब्राह्मण परिवार को कमजोर समझकर अत्याचार की पराकाष्ठा को पार कर गए और अत्याचारियों के अंत का समय आ गया है। में लिवर का फैटी होना जिंदगी के लिए खतरनाक हो सकता है। मोटापा, मधुमेह, शराब का सेवन और कुपोषण, गलत दवाओं के प्रयोग आदि अनेकों कारणों से लिवर फैटी हो जाता है। लिवर सिरोसिस का इलाज नहीं किए जाने पर इससे लिवर फेलियर होने या लिवर कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। वजन कम होना, आंखों में त्वचा व आंखों का पीला होना, पेट व अंग में कमजोरी के कारण भी हो सकते हैं। प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर संजय सिंह ने ये बातें शनिवार को विश्व लिवर दिवस पर शारदा नारायण हॉस्पिटल में आयोजित जनजागरण तथा निःशुल्क फाइब्रोसिरोसिस स्कैन जांच में कही। डॉक्टर सिंह ने बताया कि इस वर्ष की थीम भोजन ही दवा है। फैटी लिवर से बचने के लिए चीनी, शराब, वसायुक्त भोजन, मांस, खराब जीवन शैली, वायरल संक्रमण आदि से बचना चाहिए। गर्म पानी का प्रयोग करना लीवर के लिए उपयुक्त होता है। शिविर में डॉक्टर राहुल कुमार, डॉक्टर शिमशाद अहमद, डॉक्टर सतीश सिंह, नवीन श्रीवास्तव ने 147 लोगों को LSM KPA टेस्ट, शुगर, ब्लड प्रेशर की जांच, निःशुल्क दवाओं का वितरण किया। जी, अपना परिचय देते हुए बताइए कैसा प्रदर्शन। मेरा परिचय, मैं पारसमणि सिंह, जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद मऊ। कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं? ये प्रदर्शन जो है विगत कुछ दिनों पहले जो वक्फ बोर्ड का बिल पास हुआ है उसको लेकर के पश्चिम बंगाल में जो बहुत ही दुखद मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के साथ घटना की गई है, जहां हिंदू अपने ही भारतवर्ष में पलायन करने की स्थिति में है, इसी को लेकर के विश्व हिंदू परिषद जनपद मऊ द्वारा ये विरोध प्रदर्शन किया गया है। ठीक। वक्फ बोर्ड पे जो बिल संसद भवन में पास हुआ है उसको लेके पश्चिमी बंगाल में लगातार हिंदुओं का उत्पीड़न किया जा रहा है, हिंदुओं की हत्या की जा रही है और हिंदू पलायन करने पर विवश है। और वहाँ की ममता सरकार मूक दर्शक बन के तमाशा देख रही है और हिंदुओं की हत्या करा रही है, जिसके संबंध में आज हम लोग राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें पश्चिमी बंगाल सरकार ममता बनर्जी को बर्खास्त करने की मांग की गई है। ये हम लोगों का काफिला निकला है सोनी धापा मैदान से और एक कलेक्ट्रेट तक हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे हैं। आगे केंद्र सरकार से मांग किया जाएगा कि यदि सेना वहां पर नियंत्रण करने में विफल हो रही है तो विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ताओं के और जितने भी हिंदुवादी संगठन हैं उनको भेजा जाए। शारदा नया अस्पताल में आज कराई जा रही है, तो अधिक से अधिक इसका लाभ उठाए। बहुत ही महंगी जांच है जो बड़े शहरों में आम आदमी के लिए संभव नहीं है। यहाँ पे शारदा नया में निःशुल्क कराई जा रही है। विश्व लीवर दिवस के अवसर पे इसका लाभ उठाए। और जैसे बताया गया है कि मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि भोजन ही दवा है, मतलब भोजन कम करें। फैटी लीवर आजकल हर तीसरे व्यक्ति को फैटी लीवर से ग्रसित है। आप सोचिए 3 लोगों में एक आदमी फैटी लीवर है। और जो नॉन एल्कोहल है, जो शराब नहीं भी पीता है, उसको भी फैटी लीवर होता है। तो नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज और एल्कोहलिक फैटी लीवर, शराब के बारे में तो बहुत लोग जानते हैं कि शराब से लीवर खराब होता है, लेकिन इसके बारे में कम लोग जानते हैं कि जो आप चर्बी की चीजें, आप जो पिज्जा, बर्गर और पास्ता खाते हैं, इससे भी लीवर खराब होता है। ये फैट जो होता है लीवर को डैमेज करता है, तो नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज की श्रेणी में आता है। तो आज आप लोग भोजन नियंत्रित करिए, भोजन उतने ही करिए, कम खाइए, खाने के लिए जीने के लिए खाइए, न कि खाने के लिए जिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब तक कितने मरीजों की निःशुल्क जांच की गई? सुबह से 8 बजे से कम से कम 50 से ऊपर लोगों की जांच की जा चुकी है। हमारा टारगेट है कि कम से कम 150 से अधिक लोगों की जांच कराया जाए, क्योंकि इसमें हमको ये भी पता चलेगा कि कितना, एक स्टडी भी हम करना चाहते हैं कि यहाँ कितने लोग हैं जो कि फाइब्रोसिस में ग्रेड 1, ग्रेड 2 के स्टेज में हैं। तो इससे एक स्टडी भी हो जाएगी कि हमारे मऊ शहर के आसपास, बलिया, आजमगढ़ के जो मरीज हमारे शारदा नगर में आ रहे हैं, कितने लोग एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज से ग्रसित है, कितने लोग फाइब्रोसिस है, कितने लोग का लीवर डैमेज हो चुका है। ये जो लोग फैट के रूप में वो डिपॉजिट होगी जो आपको शरीर को नुकसानदायक होगी। इसलिए कहा जा रहा है कि भात मत खाइए, क्योंकि भात खा के लोग सोते हैं, काम नहीं करते हैं, आलसी हो जाते हैं, और ऐसे आलस आपका जीवन को चौपट कर देता है, नष्ट करता है। ठीक है, धन्यवाद।